Hello everyone, welcome to the workshop Letting Go and to Heal Ourselves. So this workshop is about letting go. So letting go समझाने की ज़रूरत नहीं है. Letting go सबको पता है. What is letting go? Let go of things, let go of emotions, let go of fears, let go what is not deserving you in your life, let go of pain, of sorrows, let go of burdens. So yes, we are working on all these stuff. Let go and move on. That's the best thing we can do for ourselves in this life. So if I'm talking about let go here, so basically let go क्यों ज़रूरी है? Let go ज़रूरी है किसी और के लिए नहीं, अपने लिए. मैं हमेशा हर वर्कशॉप में, हर अपने ग्रुप में, डिवाइन सोर्स के ग्रुप में मैं हमेशा सब लोगों को एक ही चीज़ सिखाती हूँ, इवन अपने क्लाइंट्स को भी. ये ज़िंदगी हमने जो बर्थ लिया है वो अपने लिए लिया है, किसी और के लिए नहीं लिया है. सो जब हम पैदा होते हैं तो मेन मोटिव हमारा पैदा होने का क्या होता है? अपने ऊपर वर्क करने का, अपनी चीज़ें जो हम पास्ट लाइफ में, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर इन पास्ट लाइफ, सो डेफिनेटली पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है जिसको हम कर्मा बोलते हैं अपना. सो जो हमने कर्मा बिल्डअप किए हैं पास्ट लाइफ में, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको दोबारा से बैलेंस करने के लिए हम लोग टेक बर्थ करते हैं. सो दिस life is only about us. That's why this nature also teaching us right now, due to this virus, that yes, we all were running, and the nature is saying it's time to stop down, calm down and work on yourself, work on your inner self. What is inner child? Inner child is मन का बच्चा नहीं, आप खुद एक बच्चे जो कि आप पैदा होते ही बच्चे होते हो, और टिल द टाइम जब तक आपको दुनियादारी की समझ नहीं आती, आई वुड से बाय द एज ऑफ 11, 12, 13 हम बच्चे ही रहते हैं. टिल द टाइम हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, हम बच्चे ही रहते हैं. सो वी हैव टू हील दैट इनर चाइल्ड फर्स्ट. वाई आई एम टॉकिंग अबाउट टू हील योर इनर चाइल्ड? उस टाइम पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसी बातें सुनी होती हैं जो अननोइंगली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं, एंड वो हमारे फ्यूचर में हिंड्रेंस देती है. फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन, जब हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें कंपेयर करते हैं औरों से, राइट, कि अपने मार्क्स देखो और दूसरे के मार्क्स देखो. सो जब हम बड़े होते हैं और बिजनेस में आते हैं तो अनडाउटेडली अननोइंगली क्या होता है, हम कंपेयर ही कर रहे होते हैं अपने आप को कि मेरी मेहनत में क्या कमी है जो दूसरे को सक्सेस मिल रही है और मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही. इट इज़ नॉट अबाउट कि आप क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहा है. आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको कहीं ना कहीं बार बार ही बोले जा रहा है तेरी मेहनत में कमी है, तेरी मेहनत में कमी है. एंड वॉट वी प्रोजेक्ट आउट वी गेट बैक इन दैट रिटर्न. दैट इज ट्रू. दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ऑरा दैट वी ऑल हैव. सो अगर आपके ग्रोथ में कहीं ना कहीं कमी है, सोचना ये पॉइंट आपने कहाँ से उठाया है. आपके क्या पेरेंट्स या आपका सोशल सर्कल एज अ फ्रेंड आई एम सेइंग अबाउट कंपैरिजन. क्या आपके चाचा चाची आपको कंपेयर करते थे या आपकी बहन भाई आपको कंपेयर करते थे? सो ये कहीं ना कहीं हमारे इनर चाइल्ड में बस गया है कि मैं सक्सेस नहीं पा सकता, मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं सक्सेस नहीं पा सकता. तो ये क्या है? दैट इज़ योर इनर चाइल्ड कि वहाँ की कोई मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टक है. ये बात करी हमने सक्सेस या ग्रोथ की. अगर मैं इनर चाइल्ड की और बात करूं, सिबलिंग्स में जो डिफ्रेंशिएट होता है, जब 2 या 3 बच्चे होते हैं तो माँ बाप एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आप दोनों को, देखो माँ बाप हैं वो दोनों को इक्वली प्यार करेंगे, बट हमें लगता है कि हमारे माँ बाप एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कम करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता. वो माँ बाप है, बट स्टिल हम अननोइंगली ये चीज़ भी उठा लेते हैं कि वी आर लेस, हमको प्यार किया गया. सो इनर चाइल्ड को हील करना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड येस, आई विल बी टेकिंग 2 or 3 सेशंस फॉर इनर चाइल्ड, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर एग्जाम्पल सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ कि कहाँ पे आपका इनर चाइल्ड हर्ट हुआ है, जिस कारण आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे. अब ग्रोथ जो होती है, दैट इज़ नॉट ओनली इन बिजनेस. Growth is in relationship, growth in your love, growth in your business, growth in your profession, so growth in yourself also. I hope you are enjoying what I am saying. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है. Excited to see you all in this beautiful journey of healing, of let go. So are you all ready with your paper pen?
and colors. So yes, I will be starting our first session with the meditations. क्यों meditation important है? Meditation heal करती है आपके deeper level पे. जब हम मेडिटेट स्टेट पे जाते हैं सो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली आपको हील करती है और आप बहुत जल्दी ओवरकम हो जाते हो उस सिचुएशन से. लाइक अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये टाइम चल रहा है, वायरस का टाइम चल रहा है, क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है. मोदी जी भी हमसे क्या करवा रहे हैं? मोदी जी भी एक तरीके की हमसे मेडिटेशन करवा रहे हैं. उन्होंने थाली बजाई, दैट इज़ अ मेडिटेशन, और हमारे अंदर एक होप जागी कि आज हमने थाली बीट करी है, ये वायरस कल चला जाएगा. हमने दिए जलाए, हमारे अंदर एक और होप जागी, हम सब सेफ हैं, हम सब हेल्दी हैं, वी ऑल आर टुगेदर एंड दिस वायरस विल गो. सो दिस इज द ब्यूटिफुल क्वालिटी ऑफ द मेडिटेशन टू हील. एंड यस, हील के साथ साथ देयर इज अ होप इन योर लाइफ. और होप वर्ड बहुत ब्यूटिफुल वर्ड है. होप है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, होप नहीं है तो कुछ नहीं होता. तो डॉक्टर भी क्या कहता है, देयर इज़ अ होप कि पेशेंट ठीक हो जाएगा एंड वी फील रिलैक्स. हाँ, मेरा जो फैमिली मेम्बर है वो सेफ है. और जब डॉक्टर कहता है देयर इज़ नो होप, इट मीन्स इट इज़ एंड. तो लाइफ जब तक चल रही है, आपकी सांस जब तक चल रही है, नेवर लीव होप. होप सुनने में बहुत छोटा वर्ड है लेकिन होप बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. सो नेवर लीव होप. लीव डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड नहीं होता ज़िंदगी में. डिप्रेशन को अपनी डिक्शनरी में से निकालो, अपनी लाइफ से निकालो और उसको बहुत दूर पानी के अंदर फेंक दो. डिप्रेशन इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज़ होप. कुछ अगर मिसफॉर्चून हुआ है लाइफ में, डेफिनेटली आगे जाके सब कुछ अच्छा होना है. And yes, once again, everyone, Atma Namaste. As everyone knows me, I am Megha and I believe always in Atma Namaste. Why I do Atma Namaste? Atma means soul and I am saying my soul to your soul, Namaste. As we all are egoistic, हम सब ईगोस्टिक हैं. अगर हमसे नमस्ते करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ईगो बीच में रहती है. बट व्हेन वी से आत्मा नमस्ते, इट मीन्स माई सोल इज शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर सोल. So let's start with the meditation. If you are in a place कि जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो प्लीज़ अपना रूम शिफ्ट कर लो. Be in a comfortable position and we will be starting a meditation. Okay, so let's start. Sit comfortably. If you are wearing a specs, remove your specs. Close your eyes. Be in a comfortable position. I'm giving 2-3 minutes, just relax. Be in a comfortable position. आप चाहे ग्राउंड ज़मीन पे बैठ सकते हो, आप चाहे चेयर पे बैठ सकते हो, सोफा पे बैठ सकते हो. So be in a comfortable position. Both hands palm facing upwards, relax them on your thighs. Just relax them on your thighs. Be calm and be in a receptive mode. I'm starting a meditation in a few seconds. Just giving a time to all of you to be settled. Inhale in, hold, exhale out, hold. Inhale in, hold, exhale out, hold. Inhale all the positive energies, hold, exhale all the negative energies, hold. Inhale all the healing energies, hold, exhale all the pains, sorrow, emotions, hold. Inhale, hold, exhale, hold. Normalize your breathing.
Just focus on your breathing. Be calm. Be receptive. If any thought comes, let it come. Don't focus, don't entertain any thought. It will come and it will go by itself. Just focus on your breathing. Now, visualize yourself as a 5 years, that you are a 5-year-old. Visualize yourself in this age of 5 years. Now visualize yourself in the age of 10 years. Visualize yourself standing in front of you in the age of 15 years. You are smiling. You are looking at your childhood and you are smiling. Visualize yourself in the age of 20 years. What a beautiful feeling. Now, visualize yourself in the age of 25 years. You are grown up now. Now, I want you all to visualize yourself in your current age, in your present age. Look at you, look at yourself. You are so smart, you are so beautiful, you are smiling at yourself, you are a pure soul. And now we will ask forgiveness from our soul. Look at your soul with the smiling face. We will ask for the forgiveness. We will ask for the pain and sorrow, yes, that your soul is having or taking from many, many lives. Now, say to your soul, I release all remaining resistance. I release all fear stuck in my body, my cell, my blood and bones. I release all the pain from my body. I release all the emotions from my body. I release all unforgiveness that is stuck in my body. I release all the resentment. I release all guilt, all shame, all blame. I release all victim energy. I release all judgment, all criticism. I release all jealousy, all hate, all anger, all grief, pain and suffering from my body, from my soul. I release all the frustration. I release
all need to control. I release those that want to control me. I release spite. I release all manipulation. All feelings of my is not good enough or better than other. I release. I am releasing all remaining implants, devices, entities, attachments, cords, ties, vows, contracts, agreement, all and everything that binds me to the old, all that doesn't serve my highest good any longer. I release all my past karmas. I release all remaining feelings of separation from myself, others, my higher self, and from the source. I release all remaining resistance to change. I release all suppression. I release all arrogance. I release my ego. I release my negative ego. I release my low nature. I release all blocks, barriers, and chains that prevent me from moving forward. I release all outdated thinking, all belief system, templates, programs, behavioral and thought patterns that bind me and keep me expressing old timelines and experience. I release, I release, I release. I release all lower DNA coding within every one of my cell across all time and space. I release all and everyone that is not in alignment with my highest good and original divine true human source blueprint. I release all the negative karmas from my blueprint on the highest goods. I release all feelings of hopelessness, depression, low self worth, low self esteem, and heaviness. I release all self denial, all delusions, and all illusions, all false hope. I release all blocks around my heart and mind. I release all destiny, all my mind control, and all everything trying to keep me down, hold me back. I release everything that is not serving my higher purpose. I am releasing all the interferences. I am removing all and everything that is standing in my way from becoming the highest version of myself. I am releasing all lower thought, all discourage. I release all that is not love, not compassion, not understanding, not forgiveness, not oneness. I am releasing all feeling of doubts, disbelief, and confusion. I release every thought, feeling, and belief that I am not good or strong enough to make it. I release
all feelings and thoughts, making me believe I am not worthy, I am not happy, I am not peaceful, I am not fulfilled with balance, abundant, and love filled life. I release all these thoughts. I release all programming telling me I cannot have it all. I release my firm belief. I release all my worries, all my tensions, and all my anxiety. I release my old self, my lower self, all of me which I have come to love and expect and welcome home. I can now let go of all that is not longer enlightenment. So I can integrate all of me. So I can release all that I'm not, to make space for my true self to emerge once again. Look at yourself with the gentle smile. My inner child, my inner soul, my true human, my true self, my source self is reborn and is like a phoenix from the ashes. I rise like never before. Look at yourself that you are standing on the mountain, expanding your hand, expanding your both hands, and the beautiful sun rays is coming on you. Visualize yourself smiling and looking at a bright sun. You are at your new home. This is you. This is yourself, your self-love. I have arrived as a true, authentic me. At home in my heart, pure source of love, divine love as one. Visualize that sun rays is entering in each and every cell of your body and giving you a beautiful hope, happiness, courage. This is your true home, true love towards yourself. This is your new home. Nothing else is required. You are smiling, you are feeling happy. You are a source. You are free. You are a free soul. Just be in this movement for a second. Inhale all the positive energies from the sun into your body. And exhale all the positive energies and surround your aura with the positivity. Create a shield of positiveness around your aura. You are feeling happy, you are feeling light. Rub your both palms. Place it on your eyes and open your eyes with a big, big smile. So, you can write down your experience, how you felt it. So this is the healing meditation of your true self. Angels love for everyone. Atma Namaste.